छोटे से बालक की बातों में आकर अब एक पत्थर का पूजन किया है, मेरा पूजन छोड़ दिया है। तो महाराज देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। महाराज इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मेघमालाओं को आदेश दिया है, मेघमालाओं जाओ उस ब्रज के ऊपर इतनी तेज बारिश करो कि पूरे ब्रज को पत्तों की तरह यमुना में बहा दो। जाओ और इतनी तेज गर्जना करो कि दीवारें फट जाएं, घर बैठ जाएं। इतना पानी गिराओ ब्रज के ऊपर, इतना पानी गिराओ ब्रज के ऊपर कि पत्तों की तरह ब्रज यमुना में बह जाए। महाराज देवराज इंद्र का आदेश पाकर के मेघमालाएं चली। तो कैसे चली मेघमालाएं? लिखा विद्वानों ने, मेघमालाएं चारों तरफ से काली पीली नीली घटा गिरती हुई चली आ रही है। महाराज अरे दड़ 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 बादल गरजो तो बिजली चमकी चमकी रही जाई। देवराज इंद्र का आदेश पाकर के मेघमालाएं चारों तरफ से ब्रज को घेरने लगी। इतनी तेज गर्जना हो रही है कि कानों के पर्दे मालूम पड़ रहे हैं कि फट जाएंगे। घनघोर बारिश होने लगी। चारों तरफ से मेघमालाएं घिरने लगी, बारिश होने लगी, दीवारें फट जाती हैं, पानी में बह जाती हैं। महाराज अब ब्रजवासी सब भगवान कन्हैया को याद करने लगे। श्याम तुम्हारे कहने से हमने इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया, अब देवराज इंद्र किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो महाराज देखो, श्याम सुंदर ने छोटी सी उम्र में उस गोवर्धन महाराज, जो गोवर्धन नाम का जो पर्वत था, पहाड़ था, महाराज उसको अपनी उंगली पर धारण किया है श्याम सुंदर ने। और सब ब्रजवासियों सहित भगवान कन्हैया उस गिरिराज जी महाराज पर्वत के नीचे पहुंच गए। अब पहुंच गए महाराज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 दिन नहीं बल्कि 7 दिन व्यतीत हो गए। जब 7 दिन में 7 दिन व्यतीत हो गए, गिरिराज जी महाराज के ऊपर बूंद पड़ती है, वो बूंद दोबारा वापस भाप बनकर के उड़ जाती थी आसमान के लिए। और इधर महाराज भगवान कन्हैया के सखाओं ने भगवान कन्हैया से कहा, श्याम कहो
तुम ये समझ रहे होगे कि हम अपनी उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण किए हैं। कन्हैया बोले तो बोले हमारी लठियां लग रही हैं और तुम उंगली से कितना धारण किए वो अभी मालूम पड़ जाएगा। अच्छा बोले हाँ, एक काम करो, या तो कन्हैया तुम पहले थोड़ा बहुत आराम कर लो या हम लोगों को करने दो। कन्हैया ने कहा एक काम करो, तुम पहले जा करके आराम करो। दामा बोला बिल्कुल नहीं कन्हैया, तू पहले जा। तो महाराज जैसे ही दामा की बात सुनी, भगवान कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीचे के लिए की। हुआ क्या उसी समय कि दामा की जब बात सुनी और मोहन को लागी घटियाए और धीरे से ये मुरिया अरे सरकाई लई तब चटकन लागी लठियाए। भगवान श्याम ने जैसे ही अपनी उंगली को नीचे के लिए इशारा दिया और महाराज गोवर्धन महाराज का वेग बढ़ा। तड़ाक 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 लठियां टूटी। दामा चिल्लाओ कन्हैया रोको। इस ब्रज के नीचे सब, इस गोवर्धन के नीचे सब ब्रजवासी मर जाएंगे। आहा होगा। रोको रोको मोहन रोको। ग्वालों का तब बेहाल हुआ, सब आंखें मीच के कहने लगे मोहन सन तब प्रतिपाल हुआ। भगवान कन्हैया रोको, सब मर जाएंगे महाराज। श्याम ने उंगली को इशारा दिया, गोवर्धन महाराज फिर ऊपर के लिए चले गए। अब देखो 7 दिन हुए। 7 दिन बाद महाराज के ऊपर से, ब्रज के ऊपर से मेघमालाएं हटने लगी हैं, धीरे धीरे बादल फटने लगा। अब वो मेघमालाएं जाकर के देवराज इंद्र के पैरों में गिर पड़ी। हाथ जोड़ करके बोली प्रभु तुमने सोचने में गलती कर दी, तुम समझ नहीं पाए। मेघमालाएं रो करके बोली हमारे श्रीमान चाचा जी चूचू ट्रैक्टर वाले, इन्होंने 51 रुपए से सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा, ऐसे विद्वानों का, ऐसे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं। अब ये विचार कर रहे होंगे कि पैसा रख ले, रुपया रख ले, आशीर्वाद और ले रहे हैं हमसे। महाराज संसार में पैसे से बड़ा आशीर्वाद बताया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए वो पैसों से ज्यादा बड़ा होता है। कोई महाराज बच्चा छोटा सा तुम्हारे पैर छू करके जाए तो तुम उसे क्या आशीर्वाद देते हो? जाओ बेटा खुश रही हो। अगर बच्चा पढ़ रहा हो तो जाओ बेटा पढ़ाई लिखाई में पास हुई हो अच्छे नंबर से, और जाओ तुम्हारी शादी हो, बहू आवे बटुआ सी। महाराज ये बटुआ सी बहू काय के लिए कहते हैं बता सकते हो कोई है? बटुआ जान तो कैसे कहते हैं? बटुआ ना जान, परस हो तो पैसा रखवे बाद छोटो सो आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा बहू आवे बटुआ सी। क्यों कहते हैं महाराज? इसलिए कहते हैं कुछ माताएं हमारी ऐसी होती हैं, उन्हें आप आज 500 रुपए दे दो और 1 महीना बाद जरूरत पड़े तो 500 के 500 वापस ले लो उनसे, मतलब वो बेचारी खर्च करना नहीं जानती। जैसे तुम्हारे एटीएम में सुरक्षित हैं तैसे वहां पर उन्हें कहते हैं बहू बटुआ सी। और उनसे ना कहते आदमी को सैलरी मिली, शाम को जेब में से निकाल ले सब। 8 दिन बाद पति ने कहा किराए के लिए कुछ दे दो थोड़ा बहुत हो तो, बोले वो तो हम सुनार के या दुकान पर जमा करे आए। महाराज उनसे ना कहते कभी भी।
आशीर्वाद बुजुर्गों का मिले, बस यही बहुत है। महाराज इधर उधर हटने लगी और इधर उधर हटी है तो देवराज इंद्र के पास में जाकर के रोई और रो करके बोली, प्रभु एक बात बताएं तुम्हें, कि श्री महाराज लाचारी हैं और पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ गया युबाल समुद्रों में मेघों का निवाला, निकल गया मेघों का निवाला। हाथ जोड़ करके मेघमालाएं बोली, श्री महाराज लाचारी हैं, अब हम इतने लाचार हैं कि मेघों का तो निवाला निकल चुका है, समुद्रों में उबाल आ चुका है। और क्या बोली, इन 7 दिनों में महाराज रुक सकी बूंद की झड़ी नहीं, पर इतने उपे ब्रज मंडल पे मेरे नाथ बूंद तक पड़ी नहीं मेरे नाथ। महाराज 7 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस ब्रज को बहा नहीं पाए। परीक्षित महाराज देवराज इंद्र को मालूम पड़ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। उसी समय देवराज इंद्र नंगे पैरों दोनों हाथ बांध करके श्याम सुंदर के पास में आए। तब तक भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी महाराज को नीचे रख दिया और माँ यशोदा उनकी भुजा दबा रही थी। लाला को गोद में बिठा करके, लाला तुम बहुत थक गई होगी। तो देवराज इंद्र आते ही आते पैरों में गिर पड़े, प्रभु हम ऐसे जीव हैं जो पहचान नहीं पाए, तुम्हें हमें क्षमा कर देना। महाराज उसी समय भगवान का एक नाम पड़ा है उस जगह पर, गिरधारी। गिरधारी देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की, भगवान ने उठा करके देवराज इंद्र को गले से लगाया। इस तरीका से भगवान ने देवराज इंद्र का पूजन छुड़वा करके गोवर्धन महाराज का पूजन किया। बोलिए गोविंद भगवान की